ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर फौजी ठिकानों पर हमलों के बाद मशरिक़ वुस्ता में हालात फिर कशीदा। जजीरा कशम पर हमले के जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन और यूएई में मुबैना अमरीकी फौजी तंसीबात पर हमले। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक और ड्रोन हमलों में एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। एयरपोर्ट टर्मिनल को शदीद नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन रोकना पड़ा। सिफारती मिशंस और दीगर अहम तंसीबात भी हमले की जद में आईं। कुवैती वजारत खारजा का बयान, ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। बहरीन में भी मिसाइल हमलों के बाद सायरन बज उठे। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स जहाज़ों, कुवैत में अमरीकी एयरबेस और हेलीकॉप्टर यूनिट को निशाना बनाया। दुबई के करीब अमरीकी इसराइली जहाज़ पनाया पर मिसाइलों का टारगेट था। पासदारान इनकलाब का हमलों के बाद बयान, अमरीकी हमले का जवाब 1.5 गुना ज्यादा शिद्दत से देने का इंतबाह। खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ की सलामती में खलल डालने की अमरीकी अफवाज को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी वजारत खारजा ने अमरीकी हमला जंगबंदी मुआहदे और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि अमरीका की वजह से कुवैत और बहरीन निशाना बने। अमरीकी फौज का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने और मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी जजीरे कशम पर अमरीकी हमलों में ईरानी फौजी तंसीबात टारगेट। सेंट्रल कमांड के मुताबिक कुवैत की जानिब दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में ही नाकारा कर दिए गए। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल रास्ते में ही तबाह कर दिए। सिविलियन बहरी जहाज़ों की जानिब आने वाले 3 ड्रोन मार गिराए गए। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और कुवैत में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी जजीरे खार की जानिब बढ़ने वाले बोट्सवाना के ऑयल टैंकर पर मिसाइल दाग दिया। अमरीकी अफवाज ने बोट्सवाना के ऑयल टैंकर को कई बार वापस जाने की हिदायत दी, मगर जहाज़ के अमले ने हिदायत नज़रअंदाज की, जिस पर अमरीकी तैयारे ने जहाज़ के इंजन रूम पर मिसाइल दाग कर उसे नाकारा बनाया। सेंटकॉम का मौक़िफ़, अब तक 6 बहरी जहाज़ गैर फ़ाल किए जा चुके। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में तात्तुल की खबरों को मुस्तरद कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते और बातचीत मुसलसल जारी रहने का दावा। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला बगैर किसी वक्फे के जारी है और गुज़िश्ता 4 दिन से दोनों फरीक राब्ते में रहे हैं। उन्होंने ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब मुआहदा करने का वक्त आ गया है। to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago or just a year ago they were refusing to even mention, much less enter into discussions about. That is not a guarantee that ultimately it will lead to a deal that's acceptable to the Senate or acceptable to the American people. But we'll be able to engage them in a process to truly test the proposition of how far they're willing to go. फिलहाल ईरान से जंग खत्म हो चुकी। तेहरान के पास एटम बम होता तो इसराइल को सफ़ाए हस्ती से मिटा देता। हम भी कुछ न कर पाते। अमरीकी वजीर खारजा का सेनेट में बयान, कहा कि भारत को रूसी तेल की खरीदारी का लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। मार्को रूबियो को सख्त सवालात का सामना। अमरीका आलमी ताकत होने के बावजूद ईरान से मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहा है? डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर का रूबियो से सवाल, जिस पर मार्को रूबियो कोई जवाब न दे पाए। We are the strongest nation on the planet Earth, and we're in a stalemate with Iran. And now we're begging to get back into a deal that you all trashed in the first place. There's no one begging. I don't Clearly, this is a Senator Booker. मशरिक़ वुस्ता में फिर कशीदगी। तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल मजीद 1% महंगा होकर $94 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां आयद कर दी। 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक उन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात शामिल करने का ऐलान। सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था
कि गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी माशी तरक्की की जमानत है। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से मईशत मुस्तहकम, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सरकारी थिंक टैंक ने आइंदा बजट में कम अज कम तनख्वाह 45,000 रुपये करने की तजवीज़ दे दी। सिर्फ ऐलान के बजाय फैसले पर सख्ती से अमल किया जाए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक का हुकूमत पर जोर। दस जून को बजट इजलास के मौके पर कौमी असम्बली के गेट पर एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने शिरकत करनी है तो करें, वरना किसी के आलयकार ना बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बजट तैयार कर लिया, हतमी मंजूरी के लिए बानी से मुलाकात जरूरी करार। लाहौर में नान बाई एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। रोटी की कीमत 3 और नान की कीमत 5 रुपये बढ़ा दी। दुकानदारों ने आटे पर सब्सिडी का खात्मा, गैस की बंदिश और महंगी LPG वजह करार दे दी। किफायतशारी कमेटी ने कारोबार रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दे दी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और दीगर खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात के औकात कार में कोई तब्दीली नहीं की गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के किसान कार्ड ने तारीख रकम कर दी। पंजाब में पहली मरतबा 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी। तमाम काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2.5 अरब रुपए के लोन इस्तेमाल कर लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज के मुताबिक पंजाब का काश्तकार अब किसी आड़ती का मकरूज नहीं होगा। काश्तकारों को खुशहाली की राह पर देखना ख्वाब करार दे दिया। वज़ीर आज़म की थरकोल रेल और ML1 समेत पाकिस्तान रेलवे के मेगा प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत को बाहिमी ताउन से काम करने की हिदायत। कहा कि आलमी मयार की फ्रेट सर्विस से सनती मसनूआत की तरसील में आसानी के साथ रेलवे की सालाना आमदन में काबिल कदर इजाफा मुमकिन है। 2026 का इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान का एक अमीर खित्ते की गरीब आवाम का इलेक्शन का ये फैसला होना है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा ले रही हैं, लेकिन क्या आवाम की उमंगों के मुताबिक फैसला होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ये आवाम का एक सवाल है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी और तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करना। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद को गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में इंतजामिया की गैर जानिबदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी सौंपने और वुज़रा को इंतखाबी मुहिम के लिए NOC जारी करने पर सवालात उठा दिए। नदीम अफजल चंद के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने के बाद वोटर लिस्टें तब्दील नहीं की जा सकती, लेकिन अस्तोर में इंतखाबी फहरिस्तें तब्दील कर दी गईं। करमंद में ROs की तब्दीली पर भी कड़ी तनकीद की। पंजाब के बजाय वफाकी पुलिस या किसी और इदारे को गिलगित बल्तिस्तान में तैनात करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गिलगित बल्तिस्तान में मियां नवाज शरीफ की एंट्री से सियासी मंजरनामा तब्दील होने का दावा। वाज़े किया कि गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। 7 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ शेर दहाड़ता नजर आएगा। शेर का निशान जीत का निशान करार दे दिया। बिजली कंपनियों में नाकिस कारकर्दगी वाले अफसरान के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। पेस्को और सेप्को ने शिकायत बर वक्त हल न करने पर मुतादिद अफसरान को मुअत्तल कर दिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस ने ईद उल अजहा पर 1 करोड़ की चोरी का सुराग लगा लिया। पुलिस ने वारदात में मुलव्विस बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के घर में चोरी की वारदात का ड्रॉप सीन। भतीजा चोर निकला। कब्जे से 45 लाख रुपए मालियत के तलाई जेवरात और 11 लाख रुपए नकद बरामद। दोस्त के साथ मिलकर चोरी की वारदात की थी। मुद्दई की अहलिया का भतीजा साथ ही रिहाइश पजीर था। कराची में सुखन पुलिस ने शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले दुल्हा समेत 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान भैंस कॉलोनी में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग करके फरार हो गए थे। हमें पता है कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है
बलूचिस्तान की बदअमनी, खौफ और नफ़रत की आग में धकेलने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश ज़्यादा जदीद हो चुकी है, ये कोशिश ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और ये एक मुनज़्ज़म और ज़्यादा ख़तरनाक जो है तरीका वो अपना रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ खामोश जंग लड़ी जा रही है। दुश्मन पाकिस्तान और बलूचिस्तान को तोड़ना चाहता है। रुकने कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कलअदम तंजीमें सिंगल ऐप से ऑपरेशनल मनसूबाबंदी और डेल्टा चैट से खुफिया भर्तियां करती हैं। कलअदम तंजीमों ने जंग में खवातीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अफगान तालिबान रजीम की मरकजी क़यादत और बदख्शां के मकामी कमांडरों के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। बदख्शां के मादनी वसाइल पर लड़ाई और अवामी बगावत के बाद अमीर हैबतुल्लाह ने हालात को कंट्रोल करने के लिए सख्त हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा मानने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। कंधार ग्रुप ने बदख्शां ग्रुप के नाराज तालिबान रहनुमाओं पर दबाव डालने के लिए गिरफ्तारियां शुरू कर दी। मकामी तालिबान कमांडर मूसा काके और साबिक माइंस डायरेक्टर इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों का नतीजा सामने आने लगा। नौजवानों की तहरीक बेकाबू होने का खदशा। कॉकरोच पार्टी ने नई दिल्ली में एहतजाज की कॉल दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक बेरोजगारी, करप्शन और पेपर लीक ने करोड़ों तलबा की जिंदगियों को मजाक बना दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के सरबराह का भारत जाकर तहरीक को आगे बढ़ाने का ऐलान। एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। दुनिया भर में भारतीयों का शुमार बदतरीन सयाहों में होने लगा। स्विट्जरलैंड में भारतीयों के लिए खुसूसी कवायद नाफिज। होटल की कोई चीज बाहर ना ले जाने की हिदायत। बाली में भारतीय सयाह होटल के चमचे, तौलिया और जूते चोरी करते पकड़े गए। थाईलैंड में हरासा करने पर ख्वाजा सराओं ने भारतीय की लातों और थप्पड़ों से तवाज़ो की। अमेरिका के स्टोर से खातून चोरी करती पकड़ी गई। साबिक CIA अफसर ने गंदगी के बायस भारत को बदतरीन मुल्क करार दे दिया। खलीज में जारी कशीदगी और बहरी रास्तों में रुकावट से पाकिस्तानी बंदरगाहों पर ट्रैफिक बढ़ गया। तीसरा कार्गो जहाज रवा माह जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगा। गवादर में सरगर्मियां 20 से बढ़कर 30% तक पहुंच गईं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का मुनफरिद महल वकू KPT, पोर्ट कासिम और गवादर को खित्ते के उभरते हुए तिजारती और लॉजिस्टिक्स मकामात में तब्दील कर रहा है। तेल महंगा होने पर कीमती धातें सस्ती होने लगीं। आलमी मार्केट में सोना $40 फी औंस सस्ता। पाकिस्तान में भी फी तोला कीमतें 8,000 रुपए गिर गईं। 1 तोला सोना 4,67,762 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान माहौलियाती बहरान के शदीद असरात का शिकार। खवातीन माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ जंग की असल हीरो। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरी रहमान का इस्लामाबाद में जेंडर क्लाइमेट अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा कि आलमी हिद्दत में 1.5 डिग्री का इजाफा हो चुका। माहौलियाती बहरान पानी, खुराक और मईशत समेत हर शोबे को मुतासिर कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश के दौरान आसमानी बिजली और घरों की दीवारें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 31 जख्मी हो गए। हादसात पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा और बन्नू में पेश आए। PDMA के मुताबिक बारिश और तेज हवाओं का स्पेल 5 जून तक जारी रहेगा। रूस के यूक्रेन पर तबाहकुन हमलों में अमवात 23 हो गईं। 100 से ज्यादा जख्मी। रूस ने गुज़िश्ता रात 656 ड्रोन्स और 73 मीज़ाइल दागे थे। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से यूक्रेनी दिफाई सनत को निशाना बनाया गया। यूक्रेन का जवाबी वार। रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद शोले बुलंद होने लगे। गजा के नन्हे जुनेद अयूब को नई ऐनक मिली तो चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। मासूम का आवाज उठाने पर पूरी दुनिया के नाम शुक्रिया का पैगाम। ऐनक टूटने पर कैंप में मुकीम जुनेद ने रोते हुए सहूनी मजालिम की शिकायत की थी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स को 41 रन से शिकस्त दे दी। 232 रन हदफ के ताक़ुब में पूरी टीम 190 रन पर ढेर। शादाब की 71 रन के साथ मज़ाहमत भी ज़ाया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।
तारीख का सबसे बड़ा एथलीट, सबसे शानदार बॉक्सर ग्रेट मोहम्मद अली किले की 10वीं बरसी। 1974 में जॉर्ज फोरमैन के खिलाफ रंबल इन दी जंगल की फतह ने अजीम बॉक्सर को तारीख में अमर कर दिया। मोहम्मद अली किले का 2016 में आज के दिन नमूनिया के बायस इंतकाल हुआ। और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने जिंदगी की 60 बहारें देख लीं। वर्ल्ड कप 92 के फाइनल के हीरो, अदाकारी की दुनिया में भी खूब धूम मचाई। अहलिया शनीरा का ऑस्ट्रेलिया से नेक तमन्नाओं का पैगाम।